उसमें से हो तो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। 2 4 5 छोटी छोटी पार्टियां उधर चली जाएं। और ये जो विपक्ष की स्ट्रैटेजी है वो ये दिखाने की है कि देखिए एनडीए छोड़ के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। आप तैयार हैं इसके लिए, इस नैरेटिव के लिए कि एनडीए से लोग, इनका भरोसा उठ रहा है और हमारी तरफ आ रहे हैं? देखिए, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है, कल तक जो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे थे कि इनके दल में कौन सी, इनके गठबंधन में कौन से दल है, छोटे छोटे दल है जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, आज सुरेंद्र राजपूत जी ये स्वीकार रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गठबंधन यूपीए का रीपैकेज करके बनाया है, आज भी वो मोदी को हराने की स्थिति में नहीं है। इसलिए जिनको ये कल तक कोस रहे थे कि ये छोटे दल है, उनको भी साथ में लेने की साजिशें रची जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनसे तो ना हो पाएगा। मतलब कि इसरो ने चंद्रयान 3 को तो लॉन्च करवा दिया, परंतु इसरो से भी एक विशेष बेटे को लॉन्च करने का मिशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये लोग अभी भी लगे हुए हैं इसमें। अब दूसरी बात देखिए, मैं सुरेंद्र जी को, अब बताइए, सुरेंद्र जी को इतना बुरा लग जाता है, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, और सुरेंद्र जी आपने बिना नाम लिए ही कौन सा बेटा लॉन्च नहीं हो पा रहा है, इस बात को परख लिया और समझ लिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और इन्होंने भी बहुत सारी बातें की, बहुत व्यक्तिगत टिप्पणियां भी इन्होंने व्यक्तिगत भी की, शहजाद इधर से उधर हो जाएंगे, पंडित जी यहाँ से वहां चले जाएंगे, बार बार क्या कह रहे थे हमने भी सुना। अब मैंने तो बीच में एक भी बार नहीं बोला ना, मैंने तो एक भी बार नहीं बोला। चलिए राजनीतिक बात करिए, राजनीतिक बात, तो ये राजनीतिक नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी को लॉन्च कराने के लिए क्या भूपेश बाघेल और अशोक गहलोत ने नहीं कहा है कि यही प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे? और उसके बाद जिस प्रकार की स्थितियां बनी, खानदान की हैसियत नहीं है शहजाद पूनावाला, राहुल गांधी मैंने सारी चीज 5 बार सुरेंद्र भाई आपको मौका दूंगा जवाब देने का। देखिए मैं एक सेकंड, सुरेंद्र भाई सुनिए, एक सेकंड, अरे रुकिए ना एक सेकंड, मैं आपको मौका दूं, एक मिनट। कुछ प्रवक्ताओं की एक सेकंड रुकिए। सुरेंद्र राजपूत, राहुल गांधी के ऊपर राजनीतिक आरोप शहजाद पूनावाला लगा रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिएगा, मौका देता हूं आपको एक सेकंड, आप बोलिए, पूरा करिए। अब देखिए, ऐसा है, सुरेंद्र राजपूत जी को क्रिकेट का बड़ा ज्ञान है, अच्छी बात है, 83 में हम वर्ल्ड कप जीते, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके बाद ये भी ध्यान रखना होगा कि वो पुराने इंडिया में केवल एक ही क्रिकेट में हम लोगों की उपलब्धि होती थी, आज तो हम गोल्ड मेडल जीतते हैं। और इसके लिए जो 2014 से लेकर 2020 तक हम लोगों ने ओलंपिक और एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीते, और आज हमने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी जीता है, और दोनों ही किसके कार्यकाल में भारत जीता है वो आपके सामने है। तो इसीलिए भारत की उपलब्धि आज केवल एक स्पोर्ट से नहीं, अनेकों स्पोर्ट से होती है, और भारत का पताका हर स्पोर्ट में लहरा रहा है। तो ये भी बात आप ध्यान से सुनिए और ध्यान रखिए इस बात का। चलिए आते आज के विषय पर। देखिए, मैं तो कहता हूं कि अब आपने कहा कि नीतीश जी तो इनकार कर रहे हैं, भाई जनता ही जब इनको स्वीकार नहीं कर रही है, रोज इनके गठबंधन में तकरार हुए जा रहा है, कभी आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी, कभी तृणमूल कांग्रेस बनाम कांग्रेस पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी बनाम लेफ्ट की पार्टी केरल में, कभी समाजवादी पार्टी केसीआर से मिल लेती है, कभी आरएलडी दिल्ली सर्विसेज बिल पर समर्थन नहीं करती है, कभी ये लोग मिलकर शरद पवार जी पर सवाल उठा देते हैं, और शरद पवार जी भी कहते हैं कि मेरी पार्टी में कोई स्प्लिट नहीं हुआ। तो आज कम से कम जब इतना तकरार इनके बीच में है, तो दूसरे कहाँ चले जाएंगे, उससे ज्यादा उनको पूछना चाहिए कि बिहार से एचएएम हम पार्टी कहां चली गई। क्या प्रफुल्ल जी पूछिए कि किस प्रकार से आज बिहार से ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी कहां चली गई। तो इनको अपने खुद के घर पर ध्यान देना चाहिए। आपको पूरा यकीन है कि कोई पार्टी नहीं जा रही आपका गठबंधन छोड़ के? देखिए, मैं तो इनसे पूछता हूं कि वो नाम बता दे कौन सी पार्टी जा रही है। अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो नाम भी बता देना चाहिए। केवल इस प्रकार की बातें क्यों फैलाते हैं मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारा जनता के साथ पैक्ट है। जनता के साथ पैक्ट का मतलब है पी फॉर परफॉर्मेंस। आप देख रहे हैं 10वें से 30वें स्थान पर अर्थव्यवस्था जा रही है, किस प्रकार से हम लोग जो है मिडिल क्लास की इनकम को 4 गुना कर रहे हैं। ए फॉर एबिलिटी भी है, एबिलिटी है चंद्रयान को भी करने की, डिजिटल इंडिया की भी करने की। सी फॉर कैरेक्टर भी है, टी फॉर ट्राइड एंड टेस्टेड भी। और दूसरी तरफ ये जो दलों के इधर उधर जाने में ये जो मुद्दा है शहजाद, ये जो मुद्दा है, दूसरी तरफ मुद्दा देखिए ना, मुद्दा क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज वो कॉन्फिडेंस आप नहीं दिखा रहे। पहले आप हमेशा ये बोलते थे कि देखिए इंडिया छोड़ के हमारे साथ आएंगे बहुत सारे दल। देखिए ऐसा आज आप नहीं कह रहे कि अरे हमें क्या तोड़ेंगे, आपकी पार्टी हमारे साथ आएंगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जाकर सड़कों पर केवल चिल्लाता रहे, हर ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी नहीं करते जो सड़कों पर चिल्लाने की जिनकी आदत है। अगर करना है तो कर दीजिए, पर एक बात स्पष्ट है कि कौन तोड़ रहा है
और कौन तोड़ता नहीं है। शरद पवार जी ने कहा ना कि एनसीपी में तो कोई स्प्लिट नहीं है। हाँ। मतलब जो आरोपी हम पे लगाते थे कि हम तोड़फोड़ करते हैं, आज के बाद सारे कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके जो विशेषज्ञ बैठते हैं उनके साथ, वो ये आरोप नहीं लगाएंगे कि बीजेपी किसी को तोड़ती है। अब तो कांग्रेस स्वयं छाती पीट कर कह रही है कि हम तोड़ेंगे, हम सुरेंद्र राजपूत क्यों तोड़ रहे हैं एनडीए को? अब देखिए, मैं एक ही लास्ट बात कहना चाहता हूं। हमारे और इनके गठबंधन में, हमारा तो पैक्ट है, इनका समाप्त गठबंधन है। समाप्त का मतलब क्या? आज आपने सुना हिंदू धर्म ही नहीं, हिंदू धोखा है। मतलब सोचिए, सुरेंद्र राजपूत जी, वो आपके धर्म के बारे में धोखा है, ये आपको स्वीकार्य है क्या? राजीव जी, ये आपको स्वीकार्य है क्या? बोलिए सुरेंद्र राजपूत। समाप्त का मतलब क्या है? आप ही बोलते थे बीजेपी तोड़ती है। अरे मानक जी, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। उनको इतना लंबा समय दिया आपने, मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए। समाप्त का मतलब क्या है? स मतलब सनातन विरोधी, ए मतलब अपीजमेंट करने वाले, एम मतलब मजबूरी में बना हुआ गठबंधन, ये तो खुद अधीर रंजन चौधरी ने माना है। पी मतलब परिवारवाद, और ऐसा परिवारवाद कि चांद पे भी परिवारवाद, वहां पर भी शिव शक्ति पॉइंट का विरोध करते, जवाहर पॉइंट नाम रखते। और टी मतलब इनका जो है केवल और केवल टोटल तुष्टिकरण का मॉडल है। इसीलिए आज इनको लोगों ने नकारा है और इसके साथ सुरेंद्र राजपूत, आपकी बारी है, बोलिए। इनके पास कोई स्वीकार्यता नहीं। सुरेंद्र राजपूत। एक बड़ा पुराना सा शेर याद आ गया मानक भाई। कहते हैं कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग, कुछ ऐसे बदहवास हुए आंधियों में लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। अब आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास जब कुछ नहीं बचता तो सबसे पहले ये अटैक करते हैं गांधी परिवार पर। उस गांधी परिवार पर अटैक करते हैं जिसके दो प्रधानमंत्री शहीद हुए, जिसने 43 साल की आजादी के आंदोलन में जेल काटी, 43 साल की जेल काटी, और जिसने जो है देश में प्रधानमंत्री बनने से पहले अपनी सारी चल अचल संपत्ति राष्ट्र को दान कर दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। उस परिवार के ऊपर जब लोग आरोप लगाते तो निश्चित तौर पर खराब लगता है। मैं आपको इसके बाद की बात बताता हूं। आप कहने लगे कि साहब हमने तो एक उदाहरण दिया था क्रिकेट के वर्ल्ड कप का, ये लोग खेल पे आ गए। तो देश को इतना शर्मसार कभी नहीं हुआ, देश क्या नाम, जितना शर्मसार भारतीय जनता पार्टी के जमाने में हुआ। आपको महिला पहलवान याद होंगे, उनके आरोप याद होंगे, और इस समय जो कुश्ती संघ पूरे क्या नाम दुनिया के मैप से गायब हो गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है, उसकी मान्यता खत्म कर दी गई है, ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था। नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में तो आपने झंडे गाड़े थे, गोल्ड मेडल भ्रष्टाचार का आपको ही मिला था। दूसरी इन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भ्रष्टाचार का गोल्ड मेडल आप ही ने पाया था, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। आजकल खिलाड़ी गोल्ड मेडल पाते हैं, तब आपके नेताओं को गोल्ड मेडल मिलता था। इसके बाद आप आ जाइए, इसके बाद आप आ जाइए पर कैपिटल इनकम पर। इन्होंने कहा तीसरी अर्थव्यवस्था कर दी। हाँ बिल्कुल करिए, आपने 5वीं अर्थव्यवस्था की है, तीसरी नहीं की, लेकिन किसमें और जा रहे हैं। देखिए, यही तो कुंठा है परचेजिंग कैपिटलिज्म में। अगर आप दुनिया की परचेजेस की बात करेंगे तो दुनिया की परचेजिंग उसकी अर्थव्यवस्था वो 2014 में तीसरे नंबर की हो चुकी है। ओके, अब रुक जाइए सुरेंद्र राजपूत, वापस मुद्दे पर ला रहा हूं डिबेट को। राजीव रंजन वाला साहब, तो दुनिया में 142वां नंबर है आपका पर कैपिटल इनकम। ओके, राजीव रंजन आपसे दो सवाल। एक ही बात, पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटल इनकम नहीं होती। अब सुरेंद्र राजपूत जी उसको पर कैपिटल बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, तो उनके आंकड़ों पे कितनी अरे भाई, हम लोग अनपढ़ लोग हैं, पर कैपिटा होती है, अनपढ़ लोग हैं, लेकिन आप पर कैपिटा इनकम आप ही की बात मान लेते हैं। बोले जा रहे हैं, 142वां नंबर है। एक्चुअली करेक्ट करा रहा हूं, आपको झूठ भी बोलना है तो थोड़ा सा गलती हो गई। अरे बताया ना, हम अंग्रेजी में नहीं पढ़े हैं भैया, हिंदी में बोलने से प्रति व्यक्ति किसने आपको बोला था? अच्छा, ओके राजीव रंजन, ऑलराइट राजीव रंजन, मजेदार बात यह है कि i.n.d.i.k अब तक हिंदी अनुवाद नहीं किया गया, अभी तक इसका कोई हिंदी का ऑफिशियल नाम नहीं। ओके राजीव रंजन, ऑलराइट रुक जाइए। ओके राजीव रंजन, ओके राजीव रंजन, राजीव रंजन आज के मुद्दे पर ला रहा हूं मैं।